नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन वाले मामले में कुमारी अंतिमा शुक्ला और पूर्णिमा शर्मा वाले कनेक्टेड केस में आज सुनवाई होनी है। मामला एडिशनल में लगा हुआ है और अभी तक केस टेकअप नहीं हुआ है, केस का नंबर नहीं आया है। संभवतः लंच के बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है। इसी तरह से संशोधित रिजल्ट के बाद इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका फाइल की गई थी और उसमें आप सभी को पता है कि 90-97 पास अभ्यर्थियों की तरफ से भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए आईए फाइल कर दी गई है। 9 तारीख को फाइल किया गया था, 10 तारीख में आईए आ गया था केस स्टेटस में और फिलहाल में उसकी भी कॉज लिस्ट 10 तारीख की ही डेट में आ चुकी है। कल 10 जनवरी को और आज 11 जनवरी को लगातार बीएड बीएसटीसी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज 11 जनवरी को संभवतः सुनवाई अंतिम हो सकती है और ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है। जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा उसकी भी। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया था सुपर टेट भर्ती विज्ञापन को लेकर के, जो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल विज्ञापन को लेकर के ही कार्य चल रहा है, लेकिन रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी 75 जिलों की बीएससी की तरफ से। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि चंदौली जिले का जो पत्र भेजा गया है बीएससी की तरफ से, उसमें 1500 से भी ज़्यादा सीटें केवल सहायक अध्यापक में प्राथमिक में है। बाकी प्रधानाध्यापक में और अपर प्राइमरी में भी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का डाटा उसमें भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में पदों की संख्या बहुत है। बस यहाँ पर सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, विज्ञापन जारी करे भर्ती का, उस पर कार्य करे। फिलहाल में आप देखेंगे नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। देखिए उसमें क्या होता है। अभी उसकी ड्राफ्टिंग की गई है, फाइनल अभी उसमें जीओ आएगा या फिर फाइनल जो है सरकार का उसमें शासनादेश आएगा, तो उसके बाद फिर वो आयोग की गठन हो जाएंगी पूरी तरह से। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ उसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी कब तक आयोग का गठन होगा। और आयोग के गठन के साथ साथ आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जिनकी एग्जाम होने सब में देरी होगी। जो नई भर्तियां आ रही है, चाहे एलटी ग्रेड की हो, जीआईसी की या फिर प्राथमिक की हो, अपर प्राइमरी की, सब में देरी होती जाएगी। और ऑलरेडी जो है सभी भर्तियों की विज्ञापन में देरी हो चुकी है। और एक छोटी सी भर्ती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। देखिए ये भर्ती कब तक कंप्लीट होती है, और उम्मीद तो बहुत ज़्यादा हर बार रहती है, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाए तब तक भरोसा नहीं होता है। और प्रत्यावेदन वाले मामले में भी ज्वाइनिंग लेटर पर स्टे लगा हुआ है, और इनवैलिड रिजल्ट वाले में तो आप सभी को पता है कि संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया है और संशोधित रिजल्ट के बाद के समस्त प्रोसेस पर स्टे लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस केस में ना तो प्रत्यावेदन वाला मामला ना डबल गोला वाला मामला इसमें टैग हुआ है, बल्कि ये मामला सीधे सीधे ओएमआर सीट का है, लेकिन इसमें संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया है। उसमें ग्राउंड इस तरह से लगाए गए हैं कि केवल और केवल संशोधित रिजल्ट को इसमें चैलेंज किया जा रहा है। बाकी उसमें क्या ग्राउंड है हम कई बार आपको विस्तार से बता चुके हैं, उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी है कि उसमें क्या क्या ग्राउंड लगाए गए हैं, जिसके आधार पर वहाँ पर स्टे लगा हुआ है। और सरकारी अधिवक्ता यानी पीएनपी सचिव महोदय का या अधिकारियों का पक्ष रख रहे सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से भी पैरवी ही नहीं की जा पा रही है। स्टे वैकेशन तो फाइल किया गया है, लेकिन उस पर सुनवाई ना तो हो पाई, ना ही अभी तक स्टे हट पाया। कल फिर से मामला लगा हुआ है और इसमें आईए के थ्रू अब अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखेंगे, जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, जल्द जीओ आए, मेरिट सूची आए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 17,600 तो कुमारी अंतिमा शुक्ला और इसी के साथ 17,233 पूर्णिमा शर्मा केस भी कनेक्टेड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 46 पर मामला लगा हुआ है। 30 मतलब एडिशनल का ये सीरियल नंबर होता है, लेकिन जो केस लगा है कितनी सीरियल नंबर पर 46 है। तो पहले फ्रेश के केसेस सुने जाते हैं, उसके बाद एडिशनल के मामले केस टिकअप होते हैं सामान्यतः। तो फिलहाल में फ्रेश केसेस ये भी सुना जा रहा है। लंच के बाद एडिशनल के मामले केस टिकअप होंगे और इस मामले पर अगर सरकारी अधिवक्ता महोदय उपस्थित रहेंगे तो सुनवाई 100% करा लेंगे, सुनवाई कराई जा सकती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला सुना जा रहा है कोर्ट नंबर 4 में, जस्टिस राजीव सिंह सर की बेंच में बदलाव से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते वहाँ पर अधिवक्ता उपस्थित हो सुनवाई कराने के लिए। और जो जवाब मांगा गया था पूर्व वाले हियरिंग में, वो जवाब लेकर के उपस्थित हों। तो कोई भी बेंच में बदलाव होने से कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार केस ट्रांसफ़र भी होता है तो सुनवाई हो जाती है, सुनवाई में दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते वहाँ पर अधिवक्ता उपस्थित हों जवाब लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अभी 17 नंबर का फ्रेश केसेस सुना जा रहा है, जिस समय हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लगभग 17-18 मान सकते हैं आप। और जैसे ही आपका केस टेकअप होगा हम आपको तुरंत उसकी भी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के स्टे हटना जरूरी है हर हाल में, अगर भर्ती पूरी करानी है जल्द से जल्द। तो अधिकारियों ने केवल झूठी उम्मीद दी है, झूठा आश्वासन दिया है। उनको भी पता था कि बिना कोर्ट केस से स्टे हटे हम भर्ती करा नहीं पाएंगे, लेकिन आश्वासन देते रहे। कोर्ट केस से आपका क्या मतलब है? अगर पहले ही उन्होंने बता दिया होता 1.5-2 महीने पहले, तो 1.5-2 महीने पहले से ही प्रयास किया गया होता, चाहे थर्ड पार्टी के आईए के थ्रू, चाहे इस केस में भी स्टे हटवाने के लिए स्टे वैकेशन फाइल करे। एक देखिए जो इसमें स्टे वैकेशन फाइल हुआ, ये स्टे वैकेशन बहुत पुराना फाइल हुआ था, इसमें नहीं 17,602 वाले में। इस समय कोई स्टे वैकेशन फाइल नहीं किया गया है स्टे हटवाने के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टे वैकेशन इस समय जो फाइल किया गया है केवल इसमें, ये देख सकते हैं आप सभी 21/12/2022 की स्टे वैकेशन फाइल की गई है।
ठीक है, जो 60 काउंटर की जानकारी भी आप सभी को दी गई थी, स्टे वैकेशन की भी जानकारी हमारे द्वारा आप सभी को दी गई थी। लेकिन जो आज सुनवाई हो रही है प्रत्यावेदन वाले मामले में, उसमें कोई स्टे वैकेशन फाइल नहीं किया गया। उसमें लग रहा था पीएनपी सचिव महोदय, क्योंकि हमने संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है, तो अब मामला हो जाना चाहिए डिस्पोज्ड ऑफ, और मामला अगर केस अगर हो गया निस्तारित तो स्टे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो वहाँ पर कोई स्टे वैकेशन फाइल नहीं किया गया। जबकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया कि हमारे रिजल्ट पहले क्यों आए थे, अब हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आए, नंबर हमारे कम क्यों हुए, ओएमआर शीट में गोला इतना भरा है तो उसको खाली माना जाएगा, इतना भरा रहेगा तो उसको पूरा माना जाएगा। इस तरह के कई उसमें ग्राउंड लगाए जा रहे हैं। और पहली बार क्यों गड़बड़ी हुई थी, इस बार गड़बड़ी नहीं हुई होगी, इसकी क्या गारंटी है, थर्ड एजेंसी से ओएमआर शीट की जांच कराई जाए, आदि आदि चीज़ें उसमें है ग्राउंड लगा करके। तो इसमें ठोस पैरवी की जानी चाहिए पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से, ताकि ये मामला भी निस्तारित हो और स्टे हटे संशोधित रिजल्ट के बाद से। तो अब यहाँ पर आईए के थ्रू अभ्यर्थी भी जुड़ चुके हैं। 9 तारीख को आईए फाइल कर दिया गया था, तो कल इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि मामला लग गया है एडिशनल में। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे 100% ये मामला सुना जाएगा। भले ही मामला 76 पर है, बहुत नीचे नहीं है। लंच के बाद 2:30-3 बजे तक की बात कभी भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, और हो सकता है जल्दी भी सुनवाई हो जाए। देखना ये होगा कि कितने फ्रेश केसेस कल राजीव सिंह सर की बेंच में लगे रहेंगे। तो फ्रेश केसेस सुने जाने के बाद फिर एडिशनल के मामले केस टेकअप होने स्टार्ट होते हैं। बाकी सुनवाई पहले भी करवाई जा सकती है, उसमें अर्जेंट बता करके जज साहब से रिक्वेस्ट निवेदन करके वहाँ पर पहले भी केस टेकअप करवाया जा सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। तो एडिशनल में 76 पर मामला लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 4 में ही जिस बेंच पे आज सुनवाई हो रही है, सेम उसी बेंच में कल भी सुनवाई होगी इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले पर। बाकी आज प्रत्यावेदन वाले मामले पर जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होगी या जो कुछ भी अपडेट रहेगी आप सभी को बता दिया जाएगा, और बीएड बीएसटीसी केस का भी जो कुछ भी अपडेट होगा आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।